नमस्ते बच्चों। सूर के पद कविता के हमने अब प्रश्न अभ्यास के प्रश्नोत्तर अभी करे थे। अब रचना और अभिव्यक्ति के हमको प्रश्नों के उत्तर लिखना है। इसके पश्चात इसी पाठ से संबंधित अन्य और महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं जिनके उत्तर आपको अपनी अपनी कॉपियों में लिखना है, जिनको मैं आपको थोड़ा बहुत समझाऊंगी कि वह कैसे हैं और क्या हैं, क्योंकि वो कविता से ही संबंधित हैं, इसलिए आप सभी को उनको करना ही है। प्रश्न पहला, गोपियों ने उद्धव को बड़भागी क्यों कहा है? उत्तर, गोपियों ने उद्धव को इसलिए बड़भागी कहा है क्योंकि उद्धव श्री कृष्ण से प्रेम से दूर हैं। उनके कृष्ण का प्रेम अपने बंधन में न बांध सका। ऐसे में उद्धव को प्रेम की वैसी पीड़ा नहीं झेलनी पड़ रही जैसी गोपियाँ झेलने को विवश हैं। अगला प्रश्न, कमल के पत्ते और तेल लगी गागर की क्या विशेषता होती है? कमल का पत्ता इतना चिकना होता है कि पानी की बूंद पर उस पर ठहर नहीं सकती, इसलिए कमल का पत्ता पानी में रहने पर भी गीला नहीं होता। उसी प्रकार तेल लगी गागर को जब पानी में डुबोया जाता है तो उसे भी पानी छू नहीं पाता और वह सूखी की सूखी रह जाती है। प्रीति नदी में पाँव न बोयो का आशय स्पष्ट कीजिए, ऐसा किसके लिए कहा गया है? प्रीति नदी में पाँव न बोयो का आशय है कि प्रेम रूपी नदी में पैर न डुबोना, अर्थात किसी से प्रेम न करना और प्रेम का महत्व न समझना। ऐसा उन उद्धव के लिए कहा गया है जो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम से अछूते बने रहे हैं। गोपियाँ अब धैर्य क्यों रखना चाहती हैं? गोपियों को श्री कृष्ण की और प्रेम के प्रतिदान और शीघ्र आकर दर्शन देने की आशा लगी थी। उन्होंने कृष्ण का प्रेम पाने के लिए सामाजिक मर्यादा की परवाह नहीं की। इसके विपरीत श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का निर्वाह नहीं किया। इस कारण अब गोपियाँ धैर्य नहीं धारण करना चाहती हैं। गोपियों ने कृष्ण को राजधर्म की बात क्यों याद दिलाई? उत्तर, गोपियों ने कृष्ण को राजधर्म की बात इसलिए याद दिलाई क्योंकि श्री कृष्ण प्रेम में डूबी गोपियों के लिए योग संदेश भेजकर उनके साथ अनीति भरा आचरण कर रहे थे। उनका मानना था कि राजा अपनी प्रजा की भलाई की बात सदैव सोचता है, जबकि कृष्ण ऐसा नहीं कर रहे थे। बच्चों, ये संदर्भ सहित व्याख्या आप सभी को अपनी अपनी कॉपियों में लिखनी है।